नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति प्रेम और पर्यावरण प्रेम भारत की माटी में है। भारत ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसका दोहन करो। भारत ये कहता है कि एक ही चेतना हम सभी में है। वासुदेव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वे भूतेषु जियो और जीने दो, यह भारत के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसी मंत्र को दुनिया को दिया है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ के जो मंत्र दिए हैं उनको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक भी नहीं रहेगी। यह पहला मौका है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली से बाहर किसी राज्य में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शहरों द्वारा वायु प्रदूषण कम करने के उत्तम प्रयासों के सार संग्रह का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम 3 स्थान पाने वाले शहरों को भी पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश ने इसमें विशेष सफलता हासिल की है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने प्रथम और भोपाल ने 5वां स्थान, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है। 3 से 10 लाख तक शहरों की श्रेणी में सागर को देश में 10वां और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास को 6वां स्थान मिला है। जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी क्रम में आज हम चौथे अंतर्राष्ट्रीय के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए और PM10 सांद्रता का स्तर 22-23 में 17% तक कम किया। ये सुधार निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली सामग्री के उपयोगी उत्पाद बनाकर करने पर हुआ है। इस नवाचार की वजह से ही ये पुरस्कार था। माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेश पाल गंगवार जी स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। लाख रुपए का पुरस्कार गुंटूर शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद से PM10 सांद्रता का स्तर 8% तक कम किया। इसने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक को प्राप्त कर लिया है। साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। अभी परसों हमने प्रार्थना की अच्छी वर्षा के लिए। प्रार्थना में भी शक्ति होती है, लेकिन ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? हम सब जानते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो तो वर्षा भी समय पे होगी। अब आजकल या तो होती नहीं है और होती तो ऐसी होती है कि तबाही मचा जाती है। इन संकेतों को हमको समझना चाहिए और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को और भारत को संपूर्ण मानवता की बात करना है। अयम निजम परा बेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। G20 को भी, G20 के सम्मेलन में भी इसी मंत्र को उद्घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सचमुच में पूरे विश्व की सेवा है और मनुष्य मात्र की नहीं, प्राणियों की भी, पशु पक्षियों के। मुझे कहते हुए खुशी है, भूपेंद्र जी हमारे मंत्री हैं, उनकी नजर मध्य प्रदेश पे भी रहती है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर आज भी 30% है। फॉरेस्ट कवर हमने अपने जंगल कटने नहीं दिए। पहले बड़ी तेजी से ये काम शुरू हुआ था कि जंगल की जगह खेती आ जाए, लेकिन 30% फॉरेस्ट कवर हमने सुरक्षित रखा है। देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% से 12% से ज्यादा अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। हमने प्राणियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह किया है। मुझे बताती प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है, मध्य प्रदेश ने गिद्धों को भी बचा के रखा है, बल्चर स्टेट भी हमें।
मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी है और मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी बन गया है। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि चीता यहाँ स्वस्थ रहे और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो प्राणियों में सद्भावना हो, उस मंत्र को भी हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम थे तो थोड़ा सा विलंब हुआ, कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सबको भोपाल में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा मध्य प्रदेश आते रहें। टाइगर रिजर्व की बात अभी भूपेंद्र जी आपको बता रहे थे, तो मध्य प्रदेश में तो टाइगर रिजर्व की हालत ये है, टाइगर्स की हालत, कि राजधानी भोपाल में भी कई बार टाइगर दहाड़ते हैं, तो यहाँ सावधान रहना पड़ता है। और कई बार अगर आप जाओ टाइगर देखने तो ऐसी नौबत आ जाती कि टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी आ जाता है। तो आप केवल यहीं से ना जाएं, थोड़ा वक्त निकाल के मध्य प्रदेश में जो प्रकृति के संरक्षण का काम हुआ उसको भी देखें। एक बार फिर जो विजयी हुए उनको बधाई, बाकी अगले बार प्रयास करें, क्योंकि इसी प्रतिस्पर्धा में हम सबका कल्याण है, विश्व का कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। जो हमारे पुरस्कार प्राप्त निकाय हैं उनके माननीय जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय अधिकारीगण, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मित्र जीवन शैली अपनाते हैं और आचरण से प्रेरणा देते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई हरदीप जी, नरेश जी, भरत जी, गुलशन जी, इंदौर सहित अलग अलग, इंदौर आगरा सहित अलग अलग नगरों से आए हुए, मुरादाबाद में हमारे सभी मेयरगण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी देश के राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, भोपाल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा ये सोच प्रकृति प्रेम का, पर्यावरण प्रेम का आज से नहीं है। कन्हैया ने भी कहा था, पूजा करना है तो इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन में जो जंगल है वो बाकी चीजें तो देते ही हैं, गऊओं के लिए घास देंगे, फल देंगे, लेकिन उनके कारण वायु भी स्वच्छ होती है। ये देखिए भारत की माटी में है प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, ये भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हैं तो फल तोड़ के आप खा लें, यह है दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आपने आम का पेड़ ही काट दिया तो यह है शोषण। प्रकृति से उतनी मात्रा में ही चीजें लो जिसकी भरपाई वो अपने आप कर पाए। ये भारत का मूल है। और मिशन लाइफ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने फिर ये मंत्र पूरी दुनिया को दिया है। आप भारत के सोच को देखें, कदम कदम पर प्रकृति प्रेम। भारत ये कहता है कि एक ही चेतना हम सब में है। मनुष्यों में तो है ही सियाराम में सब जग जानी, लेकिन प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आप देखिए भारत के गांव-गांव में बच्चा बच्चा भी कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो। और साथ में उद्घोषित करता है विश्व का कल्याण। वसुदैव कुटुंबकम हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु हो, जियो और जीने दो, दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसी मंत्र को दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं
देखो, बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इतने सब विषयों पर सोचना और सोच के जमीन को उतारना, ये कोई महामानव ही कर सकता है, साधारण इंसान नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें। भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी। और इसलिए जब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है, मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम 1 पेड़ लगाऊंगा। और तब से आज तक रोज, अब 1 पेड़ नहीं, पेड़ अब आंदोलन बन गया, अनेकों पेड़ रोज लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी आचरण से ही सिखाते हैं। मुझे प्रसन्नता है, इंदौर सहित मैं सभी नगरों को बधाई देता हूं कि वायु प्रदूषण, स्वच्छ वायु के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणाम आए हैं। हमारे यहां वैसे भी आज क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्वों की बात हमारे यहां कही गई है। अब उसके विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें से एक समीर है, पवन है, हवा है, एयर है। वो अगर स्वच्छ नहीं रही तो कितने नुकसान होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर को तो नंबर 1 में रहने की आदत हो गई है लगा। जब भी कोई कंपटीशन होता है, इंदौर नंबर 1 आ जाता है। लेकिन इंदौर के साथ साथ हमारे बाकी शहर, क्योंकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। इसलिए अगर मैं केवल इंदौर की बात करूं तो ठीक नहीं होगा। इंदौर को भी बधाई, आगरा को भी बधाई, ठाणे को भी बधाई, अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर, परवाणु, कालाम और अंगुल तृतीय, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्रदेश अपने अपने स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी इंदौर के साथ भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। और 3 से 10 लाख तक की श्रेणी में सागर को 10वां और 3 लाख से कम वाली आबादी में देवास को 6वां स्थान मिला है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी मध्य प्रदेश के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास केवल प्रदेश को गौरवान्वित नहीं करते, ये मानवता की सेवा करने का प्रयास है। हम सोच लें, अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा अब क्वालिटी प्रोग्राम परफॉर्मेंस के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। आज ये पुरस्कार जिन शहरों को मिला है उनको तो मैं बधाई दूंगा ही, लेकिन स्वस्थ वायु के लिए ये जो स्वस्थ कंपटीशन है, क्योंकि अक्सर जो लोग अच्छा कार्य करते हैं कई बार हम उनको पुरस्कृत नहीं करते, ये परंपरा और आगे बढ़ेगी। और इसलिए विशेष रूप से मैं इंदौर को बधाई देना चाहूँगा, आगरा और ठाणे को बधाई देना चाहूँगा, मुरादाबाद, गुंटूर जैसे शहर और कालाआम और अंगुल, और इसमें जो तेजी से इंडस्ट्रियल रूप से विकसित होते शहर हैं, क्योंकि अंगुल में बहुत बड़ी संख्या में माइंस हैं, परमाणु में भी काफ़ी हद तक सीमेंट और बाकी इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद भी उन्होंने जो अपने क्वालिटी को कंट्रोल किया है वो बधाई के पात्र है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रकृति की तरफ से एक संपन्न प्रकृति धरोहर वाला राज्य है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जल है, जल स्रोत हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में भारत के सबसे सुंदर और सबसे अधिकतम आच्छादित वन है।
विशेष रूप से मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क जैसे बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के जिन शहरों को वायु गुणवत्ता में शामिल किया गया है, उनका जीवन की बात करते हैं तो जीवन केवल संसाधन नहीं होते, प्रकृति अनुकूल जीवन शैली भी है। मुझे अच्छा लगा कि आपने आने के बाद सबसे पहले जो मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में जब कॉप हुई थी तो दुनिया में कहा था कि मिटिगेशन मेजर्स है वो सरकार के द्वारा होते हैं, एडेप्टेशन मेजर्स है वो सोसाइटी के द्वारा होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बिहेवियर का भी बहुत महत्व होता है। और इसलिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का उन्होंने मंत्र दिया। और मुझे खुशी है कि आपने भी आज इस कार्यक्रम में आने पे सबसे पहले मिशन लाइफ की जो प्लेज करी वो निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदनशीलता और आपके नेतृत्व में पर्यावरण की दृष्टि से बढ़ते हुए मध्य प्रदेश का द्योतक है, जिसका सभी नागरिक जन भागीदारी के साथ पालन करेंगे। भारत ने अपने जो एनडीसीज दिए, नेशनल डिटरमिन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हम दुनिया में देना चाहते हैं, उसमें भारत दुनिया के उन देशों में है कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया के सामने जो लक्ष्य रखे उसमें 3 हमारे क्वांटिटेटिव थे, 5 हमारे क्वालिटेटिव लक्ष्य थे। और भारत दुनिया के G20 में वो एकमात्र देश है जिन्होंने अपने लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा प्राप्त किया। और इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य दिए उसको ग्लासगो में हम लोगों ने उसका लक्ष्य को प्राप्त किया। और शर्म शेख में जब कॉप हुई तो हमने एनहेंस लक्ष्यों को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में भारत सरकार की जो नगर वन योजना है, उस नगर वन योजना के लिए 43 आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज प्रोग्राम में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय हरदीप सिंह डंग जी, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी श्री नरेश गंगवार जी, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट श्री गुलशन जी, उसके साथ ही साथ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। जन्माष्टमी की बधाई के बाद ये बधाई देने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को है कि देश में एयर क्लीन के प्रोग्राम में इसमें सबसे बड़े शहर को अवार्ड मिला है, तो आपके नेतृत्व में आज इंदौर को मिला है। मेरा आजकल मध्य प्रदेश आना ज़्यादा होता है। जब भी एयरपोर्ट से निकलता हूं तो सबसे पहले भोपाल का AQI चेक करता हूं। आपने बोर्ड लगा रखा है और भोपाल वालों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उनका 5वां नंबर है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते रहे तो अगले साल पुरस्कार आपको भी मिलने वाला है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से 15 अगस्त 2020 को ये संकल्प व्यक्त किया था कि भारत के 100 शहरों में होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा हम स्वच्छ वायु के लिए कार्य करेंगे। और जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो होलिस्टिक अप्रोच का अर्थ है शहर के जो हमारा यातायात है उस पर नियंत्रण, शहर की निर्माण गतिविधियों में धूल पर नियंत्रण, शहर में औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण के कारण जो वायु का उत्सर्जन हो रहा है उस पर नियंत्रण। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा विषय है कि शहर का जो कचरा है उस कचरे और जो अवशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन पर नियंत्रण। इन सब नियंत्रणों के माध्यम से हम शहरी जीवन में वायु गुणवत्ता के लिए काम करते हैं। केवल हम लोगों का क्वांटिटेटिव नहीं, हमें क्वालिटेटिव जीवन को भी बढ़ाना है और उसके लिए काम करना आवश्यक है। आज जन्माष्टमी का विषय है
और जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को हम सब स्मरण करते हैं। उन्होंने भगवत गीता में भी कहा है, भूमि आपो अनलः वायु खम मना बुद्धि रेव च अहंकारम इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उसका अर्थ है कि जो भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे जो मन के अंदर है और जो बाहरी रूप में जो 5 चीजें हैं, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जो आंतरिक है मन, बुद्धि और अहंकार, वो यही कहते हैं कि इस प्रकार से 8 विषयों में विभाजित ये मेरी प्रकृति है। और जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। वायु प्रकृति का एक आवश्यक तत्व है। यही कारण है हमारा जो मंत्रालय है उसका भी मोटो यही है, प्रकृति रक्षिता रक्षता। जो प्रकृति की रक्षा करेगा, प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। और इसलिए यही प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जीवन की गुणवत्ता केवल साधनों में नहीं है, जीवन की गुणवत्ता जो हमारे पंचभूत हैं उनको स्वस्थ रखते हुए एक सर्व सामर्थ्यवान, सजग और संवेदनशील ऐसे जीवन में हम प्रकृति के साथ तादम्य बना के चले, यही आज की वायु गुणवत्ता का संदेश है। और यही हमें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने शहरों को साफ रखकर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ के अंतर्गत, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग शहरों में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, उसके साथ कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की जो एक्टिविटी होती है उसके जो वेस्ट हैं, और हमारे मंत्रालय ने बाकी जो छोटे छोटे हमारे शहरी जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं, जैसे टायर वेस्ट है, उसके साथ ही साथ रबड़ है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लेकर के नई गाइडलाइन को लेकर भी आए हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सतत कार्यक्रम चलाया गया है। सतत का अर्थ है कि हम एक ऐसे शहरी वातावरण का निर्माण करें जो सस्टेनेबल हो, अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। और यही कारण है कि पिछले ही दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पीएम ई बस सेवा को उद्घाटन किया गया है, ताकि शहरी क्षेत्रों में ये नए इनोवेटिव के द्वारा हम लोग उस प्रकार की बसों का सार्वजनिक परिवहन में व्यवस्था करें जो इलेक्ट्रॉनिक बस हो, और जिसके माध्यम से हम विषयों को आगे बढ़ा करके शहरों में अच्छे वातावरण को बना सकें। भारत सरकार ने एक नई पहल करते हुए दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड दिल्ली एनसीआर और एडजॉइनिंग एरिया में एक विशेष कमीशन की गठित किया है, क्योंकि अभी तक एयर शेड की पहचान नहीं की जा सकती थी। वायु एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव लगातार चलता है, तो केवल उसी क्षेत्र के कारण वायु गुणवत्ता का प्रभाव नहीं होता है। अन्य क्षेत्रों से भी जो एयर शेड की पहचान करके अगर उनके रोकथाम का काम हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से वायु गुणवत्ता के विषयों को आगे बढ़ा सकेंगे। ये सब विषय मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.